हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम आपको एक और पोएम पढ़ाते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स इसके पोइट हैं, ठीक है, जिन्होंने लिखा है इस पोएम को। ये थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्यता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कह रहे सौंदर्य सदैव रहता है, ये हमेशा प्रसन्न करने वाला है। जॉय फॉर एवर, हमेशा प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता का स्रोत है। कह रहे इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स लवलीनेस यानी इसकी जो सौंदर्य आता है, इंक्रीजेस, ये और भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसकी जो सौंदर्यता है ये बढ़ती चली जाती है। कह रहे थे इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब ख़त्म होना, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस। लेकिन ये हमें एक शांति का कुंज प्रदान करती है, ठीक है। बोअर क्वाइट फॉर अस, शांति का कुंज प्रदान करना, ठीक है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये हमें सपनों से भरी सुख शांति वाली नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और ये हमें अच्छा स्वास्थ्य और शांति से जीवन प्रदान। क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब शांति वाला जीवन प्रदान करती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसी प्रकार एंड ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक दिन, हर सुबह को, आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड। आर वी रेथिंग मतलब हम बुन रहे होते हैं, फ्लावरी बैंड का मतलब है फूलों की माला। टू बाइंड, बांधने के लिए, अपने आप को, टू द अर्थ, पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से जोड़ने के लिए, बांधने के लिए हर रोज़ हम फूलों की माला बुनते रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा की दुर्भावना। कह रहे हैं हम कह रहे हैं निराशा की दुर्भावना। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और संसार में उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की अमानवीय कमी है। यानी ह्यूमन डर्थ का मतलब अमानवीय कमी है, किसकी? नोबल नेचर्स, उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की, ठीक है। ऑफ द ग्लूमी डेज, कह रहे हैं निराशाजनक दिन सामने आते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स निराशा, अस्वास्थ्य है। ओवर डार्कन्ड वेज, यानी अंधकार से भरे हुए रास्ते। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोज के लिए। कह रहे हैं हमारे खोजने के लिए ना अस्वस्थ और निर्दयी रास्ते बनाए गए हैं। डार्कन्ड वेज, निर्दयी रास्ते, ठीक है। क्या कह रहे हैं? यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। कह रहे हैं सौंदर्य का कोई रूप, ठीक है, फ्रॉम और डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो अंधकार भरी, जो निराशा भरे जो हृदय हैं, उनके सामने से मूव्स हटा देती है। किसको? पाल में से धुएं को। सच द सन, जिस प्रकार सूर्य, ठीक है, जिस प्रकार सूर्य और द मून, चंद्रमा, ये दोनों अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार ये जो सुंदरता है, ये हमारे निराशा भरे हृदय के जो सामने धुआं आया हुआ है, जो धूल जमी हुई है, उसको दूर भगा देते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ चाहे पुराने हों चाहे नए हों, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, यानी छाया रूपी वरदान प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप, एक साधारण भेड़ के लिए। कह रहे हैं पेड़, देखिए जैसे कि भेड़ के लिए जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? छाया रूपी वरदान प्रदान करते हैं। एंड और सच आर डैफोडिल्स, एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल देखिए फूल का नाम है, डैफोडिल के फूल जो होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं ऐसी ही सुंदरता, ठीक है, डैफोडिल सौंदर्य का रूप है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे हरे भरे वातावरण में उगते हैं। ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे हरे भरे वातावरण में उगते हैं। एंड क्लियर रेल्स, वे स्वच्छ लघु सरिता, रेल्स में जो झरने होते हैं, सरिताएं होती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, ये क्या कह रहे हैं कि
वे स्वच्छ लघु सरिताओं के पास उत्पन्न होते हैं और गर्म दैट फॉर देमसेल्फ, जो कि अपने आप को कूलिंग कवर्ड में जेनेस्ट द हॉट सीजन, कह रहे हैं जो ग्रीष्म काल का जो सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्म ऋतु में वे सरिताएं डैफोडिल्स के घने गुच्छों को शीतलता प्रदान करते हैं, कूलिंग कवर्ड में शीतलता प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ध्यान देना सर, झाड़ीदार जंगल के बीच में मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड में बीचों बीच, फॉरेस्ट में जंगल के, ब्रेक में यानी झाड़ीदार जंगल के बीचों बीच। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कह रहे हैं इसके बीचों बीच में ना गुलाब अपनी सुमधुर गंध बखेरते हैं, यानी जो अपनी सुगंध बखेरते हैं। ये सब सौंदर्य का भिन्न भिन्न रूप हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं सर, जो गुलाब अपनी वो बखेर रहा है अपनी सुगंध, ठीक है, झाड़ियों के जो बीचों बीच ये घने पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, झाड़ीदार जंगल के बीच में, ये सब क्या है, अलग अलग तरह के सौंदर्य हैं। And such too is the grandeur of the dooms, कह रहे हैं सच इस तरह का, ठीक है, ग्रांडियर में शान शौकत वाला, डूम्स में भाग्य, यानी वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, माइटी डैड में जो मृत लोग थे, जो शक्तिशाली मृत लोग थे, उनके लिए इमेजिन हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि शक्तिशाली मृत लोगों के साथ सुंदर चीज़ों का उच्च कोटि का संपर्क स्थापित रहता है। कहते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, ऑल लवली प्यारी टेल्स मीन्स कहानियाँ, दैट जो कि वी हैव हियर्ड हम सुन चुके हैं और रीड पढ़ चुके हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रेंग, कह रहे बीते हुए युगों के नायक और नायिकाओं के भाग्य की कहानियाँ उतनी ही सुंदर है जितने प्रकृति के दृश्य और स्थल सुंदर हैं, क्योंकि हम सुन चुके हैं पहले ही। ठीक है, कहते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कह रहे अमृत के कभी समाप्त होने वाले फव्वारे। ठीक है, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत के कभी ने खत्म होने वाले, फाउंटेन मीन्स फव्वारे, कभी ने खत्म होने, एंडलेस। पोरिंग, ये क्या करते रहते हैं, उड़े ले जाते हैं, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक स्वर्ग के किनारे से। क्या कह रहे हैं देखिएगा, मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक साथ इसकी हिंदी बताता हूँ। कह रहे सुंदर वस्तु आनंद का निरंतर स्रोत है। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सुंदर वस्तु जो होते हैं वो आनंद का स्रोत होते हैं, इनकी सुंदरता में वृद्धि होती रहती है, कभी भी धुंधली नहीं पड़ती है, कभी भी नगण्यता को प्राप्त नहीं होती है। ये हमें सुखद शरण प्रदान करती है, एक शांत कुंज, ये हमें शांति का मधुर सपनों से पूर्ण निद्रा प्रदान करती है। हम पृथ्वी की सुंदर वस्तुओं से संलग्न हो जाते हैं, यानी हम जुड़े रहते हैं इससे। कह रहे हैं हम दुर्भावना तथा नौरस्य से पीड़ित रहते हैं, हम में उत्तर मानवीय गुणों तथा श्रेष्ठ तत्वों का अभाव रहता है, हमने कुछ दुख भरे दिन भी व्यतीत किए होते हैं, ये समस्त चीज़ें हमारे जीवन को उदासी से भर देती हैं, हम कुछ अस्वस्थ तथा कुमार्ग भी अपना लेते हैं जो हमें दुख व कष्ट प्रदान करते हैं। कह रहे सुंदर वस्तुएं हमारी आभा पर से अंधकार तथा उदासी के पर्दे को हटा देते हैं, जिस प्रकार यानी प्रकृति की समस्त वस्तुएं मानवता के लिए वरदान साबित होती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा व नए व पुराने वृक्ष सूखे, ठीक है, सुख के स्रोत हैं। ये छायादार शरण देते हैं, जो भोली भाली जो भीड़ें होती हैं उनके लिए वरदान समान हैं। नरगिस पुष्प यानी जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल का फूल है, नरगिस का जो फूल है वो हरित वातावरण में पुष्पित हो रहे हैं। पारदर्शी जल से युक्त धाराएं पुष्पों को गर्म मौसम से संरक्षण देने हेतु झाड़ियों का शीतल आश्रय बनाती हैं। कहते हैं वन के मध्य भाग में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, वे यहाँ वहाँ पुष्पित होते, जो कस्तूरी गुलाब होता है उसके द्वारा अधिक सुंदर तथा शानदार लग रही हैं। कह रहे हैं यह वैभव सौंदर्य कयामत के वैभव को पीछे छोड़ देती है, जिनकी हमने अपने सशक्त बलशाली पूर्वजों के संबंध में कल्पना की थी। कहते हैं प्रकृति की ये सुंदरताएं उन समस्त प्रिय कहानियों से अधिक प्रिय है जो हमने सुनी या पढ़ी है। प्रकृति एक अंतहीन फव्वारा है। ये क्या कह रहे हैं, हमारे हृदयों में स्वर्ग के किनारे से अमर प्यारी अमृत उड़ेल देता है। कुल मिलाकर के इसमें सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है और वो चाहते हैं कि हम लोग भी अपने आप के मन को
उसकी भांति सुंदर बनाएं, प्रकृति से कुछ सीखें, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्रकृति के साथ रहें।